हे एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो अपने ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, ताकि जो आपका ऐप है काफ़ी फास्ट चले। ओके, तो बात करते हैं लोड बैलेंसर के बारे में कि किस तरीके से आखिर ये वर्क करता है। कि जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, इस पर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस अटैच कर सकते हो अपने सर्वर के। डिफरेंट पाथ डिफरेंट सर्वर तक जाता है। आप चाहो तो इसे उस तरीके से कन्फिगर कर सकते हो। आप गाइस किस तरीके से आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कन्फिगर कर सकते हो। सबसे पहले राउट बेस, डिफरेंट राउट डिफरेंट सर्वर तक जा सकता है, या डिफरेंट होस्ट नेम हो या डिफरेंट हेडर हो। आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डिफरेंट तरीके से कन्फिगर कर सकते हो। वो कुछ ये मेथड है। और गाइस किस तरीके से आप इसके सिक्योरिटी रूल डिफाइन करोगे, इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे, ये सब पूरा का पूरा एक मैं कंप्लीट एग्जांपल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप फील ले पाओ किस तरीके से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क करता है। आप इसमें इसे यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन के एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की किस तरीके से डिफरेंट सर्वर क्रिएट कर सकते हो और पर्टिकुलर सर्विस के लिए डिफरेंट सर्वर यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि जो आपका वेबसाइट है वो कुछ यूज़र क्रिएट करने के लिए आप दूसरा सर्वर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो जो आपकी वेबसाइट है वो फीड्स भी दिखाती है, तो फीड्स दिखाने के लिए आप दूसरा सर्वर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, वेबसाइट की वर्किंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो वैसे किस तरीके से वर्क करता है मैं अभी आपको पूरा डिटेल में एग्जाम्पल समझाता हूँ। इससे आपको पूरी फील आ पाएगी किस तरीके से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क करता है। इसमें गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, 3 सर्वर क्रिएट करने वाला हूँ। उन 3 सर्वर को गाइस मैं 2 ग्रुप में करूँगा कन्वर्ट। एक ग्रुप होगा जो हैंडल करेगा डिफरेंट पाथ की रिक्वेस्ट, और जो सेकंड ग्रुप होगा वो गाइस हैंडल करेगा डिफरेंट पाथ की रिक्वेस्ट। लोड बैलेंसर एक ही होगा बट सर्वर होंगे 2। गाइस किस तरीके से वर्क करता है और गाइस तो क्रिएट करते हैं 3 इसी इंस्टेंसेस जो कि गाइस हमारे सर्वर होंगे, हैंडल करेंगे रिक्वेस्ट। उसके बाद मैं उसे कन्फिगर करूँगा गाइस सर्वर को, जिस तरीके से आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल सके कि किस नाम पे हमारा लोड बैलेंसर किस EC2 इंस्टेंस के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहा है। सबसे पहले क्रिएट करते हैं। फ्री टायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा इसमें, और जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे कन्फिगर करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। गाइस यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, जिसका नाम रखूँगा मैं सर्वर फायरवॉल। अब गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो की है ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, अगर आपने यहाँ पे क्रिएट की ना कर रखी हो तो यहाँ पे न्यू की क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप SSH टनल से क्रिएट करोगे अपनी EC2 इंस्टेंस को या फिर कन्फिगर करोगे अपने सर्वर को। तो सिंपली मैंने जो मेक की थी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, मैं उसी को करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे करूँगा ऐसे करूँगा एक्सेप्ट। बस क्रिएट हो चुकी है। अब जो हमारा क्रिएट हुआ है वो है हमारा साउथ 1A। अब मैं क्रिएट करूँगा B। सिंपली आऊँगा लॉन्च इंस्टेंस पे, यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट। अब गाइस मुझे जो सिक्योरिटी ग्रुप है तीनों इंस्टेंसेस में रखना है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सर फायरवॉल क्रिएट करा मैंने। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एडिट कर देता हूँ सिक्योरिटी रूल्स को कुछ यहाँ पे गाइस। मैं चलो ठीक है गाइस, मुझसे बाद में कर सकते हैं एडिट हम। अब गाइस को मैं क्या करूँगा, जो जोन है इसका करूँगा सिलेक्ट, उसका तो साउथ है 1, इसका करूँगा B। एक इंस्टेंस का मैं और करूँगा क्रिएट, ताकि 2 ग्रुप क्रिएट कर सकूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, सिक्योरिटी ग्रुप का इस मैंने बताया रखा है कि मैं तीनों इंस्टेंसेस करूँगा सेम। मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे करंट टाइम पे डिफ़ॉल्ट AP साउथ 1C काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे भी B चुनूँगा। लॉन्च करूँगा, की चुनूँगा। ओके गाइस, अब हमारे 3 सर्वर जो हैं ये क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं कन्फिगर करता हूँ अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल जो रिप्रेजेंट। ओके गाइस, तो ये हमारे जो EC2 इंस्टेंस से क्रिएट हो चुके हैं। अब कन्फिगर करते हैं सर्वर अपने EC2 इंस्टेंसेस के अंदर। अपने EC2 इंस्टेंसेस के नाम रख देता हूँ मैं सर्वर 1, दूसरे का रखूँगा इस सर्वर 2, इसका नाम रखूँगा सर्वर 3, ताकि आइडेंटिफाई करने में ईजी हो हमारे EC2 इंस्टेंस। तो गाइस तो कन्फिगर करते हैं अपने सर्वर को। USB.pam फाइल है, डाउनलोड हो रही है, आपको डायरेक्टरी में जाना है और ओपन करना है यहाँ पे
टर्मिनल। ओके, जैसे ही आप टर्मिनल ओपन कर लोगे, अब आपको एसएसएच टनल कैसे कनेक्ट करनी है EC2 इंस्टेंस की, बहुत सिंपल है। सिंपली जाएंगे हम सर्वर 1 पे, गाइस यहाँ पे जाऊँगा कनेक्ट मेथड पे। अब गाइस यहाँ पे अलग अलग मेथड है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर गाइस आपको कनेक्ट करना नहीं आता अपने लोकल टर्मिनल में एसएसएच से, तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे कनेक्ट मेथड इस्तेमाल करके यहाँ पे वो सारे कमांड रन कर सकते हो, अपने सर्वर को कन्फिगर कर सकते हो। बट मैं अपने लोकल इन्वायरमेंट में कन्फिगर करूँगा अपने सर्वर को। तो गाइस उसके लिए क्या करना होगा मुझे, बहुत सिंपल है। कमांड जो है गाइस मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सारे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, SSH लिसन करूँगा मैं इनकमिंग कनेक्शन। और गाइस यहाँ पे है मेरी myusb.pam फाइल। उसके बाद गाइस मैं ये गाइस हमारे EC2 इंस्टेंस का नाम है, जो कि डिफ़ॉल्ट नेम EC2 इंस्टेंस का यही होता है, user@। अब IP एड्रेस जो भी आपका इंस्टेंस का IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, जैसे कि मेरा 1 है, मेरा पब्लिक IP एड्रेस ये है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉपी कर दूँगा इसे, यहाँ करूँगा यस। और गाइस तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है EC2 इंस्टेंस। अब मैं कन्फिगर करूँगा। कन्फिगर करने से पहले सबसे पहले क्रिएट करूँगा रूट यूज़र, ताकि मैं अपनी सर्वर फाइल को क्रिएट कर सकूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा मुझे sudo पासवर्ड, चेंज करें कमांड। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करूँगा रूट यूज़र के लिए। सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं स्विच करूँगा रूट यूज़र पे। अभी जो मेरा यूज़र है वो EC2 यूज़र है। अब मैं स्विच करूँगा रूट यूज़र पे, पासवर्ड डालूँगा। तो बस अब देख सकते हो जो मैं रूट यूज़र हूँ अपने EC2 इंस्टेंस का। अब मुझे सर्वर फाइल करनी है क्रिएट, तो उसके लिए मुझे कमांड गाइस ये सारे कमांड रन करने होंगे। पहले तो अपडेट करना होगा अपने EC2 इंस्टेंस को। अब यहाँ पे गाइस सेकंड कमांड जो है हमारा, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा पैकेज HTTPD, ताकि मैं सर्वर क्रिएट कर सकूँ। फिर उसे करूँगा कन्फिगर पैकेज को सिस्टम कंट्रोल स्टार्ट HTTPD और अनेबल कर दूँगा, जिससे कि मेरा सर्वर रेडी टू यूज़ हो जाएगा। इसमें सर्वर है रेडी टू यूज़ है। अब मैं सर्वर के अंदर का फाइल, सबसे पहले अपनी फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम है index.html। उसका index.html का पाथ क्या है, var www HTML के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ एक index.html, जो सर्व करेगी मेरे EC2 इंस्टेंस के सर्वर को। यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ हेलो सर्वर 1। ओके गाइस, तो यही करना है आपको। बाकी 2 इंस्टेंसेस में सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा दोबारा से, डुप्लीकेट टैब, कमांड सेम रहेगा SSH myusb.pam EC2 यूज़र, बस यहाँ पे IP चेंज हो जाएगा हमारे इंस्टेंस के हिसाब से। अब गाइस मुझे सेकंड इंस्टेंस करना है कनेक्ट, तो उसकी IP ये है, यहाँ पे कनेक्ट यस करूँगा, कनेक्ट हो गया है। ओके गाइस, तो क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सबसे पहले हमें लोड बैलेंसर टैब के अंदर जाना है, उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर पे। क्रिएट लोड बैलेंसर पे हमें सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसके बाद यहाँ पे लोड बैलेंसर का आप नाम दे सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, जो मर्जी आप चाहो। तो गाइस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मैं ऐप लोड बैलेंसर। ऐप लोड बैलेंसर के बाद गाइस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपके जोन की, साउथ 1A, साउथ 1B एंड AB साउथ 1C। तो गाइस सिक्योरिटी ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिलेक्ट करना। गाइस अगर आपने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप नहीं क्रिएट करा हुआ है तो आपको क्रिएट करना होगा। तो गाइस जो मैं सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो गाइस इसमें बस ओरिजिनल सिक्योरिटी ग्रुप है, इसके अंदर कोई भी कन्फिगरेशन मैंने नहीं कर रखी है। बस यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने कन्फिगर करा है सिक्योरिटी ग्रुप को। तो गाइस यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ऐप लोड बैलेंसर फायरवॉल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है सिलेक्ट। उसके बाद गाइस मुझे ऐड करना होगा लिसनर। तो गाइस अगर आपने कोई ग्रुप नहीं ऐड कर रखा है तो आपको क्रिएट करना होगा ग्रुप। तो गाइस यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे जाके उसके बाद इंस्टेंस बेस्ड ग्रुप का आप नाम दोगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रुप 1।
ग्रुप 1 में जाओगे गाइस, उसके बाद यहाँ पे करना है हमें नेक्स्ट। अब ग्रुप 1 के अंदर गाइस कौन कौन से इंस्टेंसेस होंगे आपके, सर मैं रख रहा हूँ सर्वर 1 और सर्वर 2, उसे इंक्लूड करूँगा मैं ग्रुप 1 के अंदर। तो गाइस ये ग्रुप मैं बना रहा हूँ, यही ग्रुप गाइस रीडायरेक्ट करेंगे ट्रैफिक की। जब भी आपका ट्रैफिक आएगा वो ग्रुप 1 पे जाना चाहिए या ग्रुप 2 पे जाना चाहिए। यहाँ पे मैं सिंपली से करूँगा डिलीट, जो बेकार है मेरा। तो गाइस ग्रुप 1 है, तो गाइस मैं ग्रुप 2 भी ऐड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करेगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो गाइस ग्रुप 1 मैंने क्या करा है, यहाँ पे कर दिया है क्रिएट। अब लोड बैलेंसर पे जाके हम यहाँ पे करना है रिफ्रेश। यहाँ पे ग्रुप 1 करा है मैंने सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है ऐड। अगर आपको और ग्रुप क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे आपको ऐड लिसन करना होगा। अगर एक ही ग्रुप है तो आपको एक ही बार करना होगा। तो सिर्फ रिमूव करेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे बस हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी यही है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट क्लिक करना है, उसके बाद व्यू लोड बैलेंसर। तो गाइस हमारा ऐप लोड बैलेंसर जो है क्रिएट हो गया है। इसे कैसे कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब गाइस कैसे पता लगेगा कि जो हमारा ग्रुप है वो रेडी टू यूज़ है, तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे लोड बैलेंसर टैब में टारगेट ग्रुप्स के अंदर का ग्रुप 1 जो था हमारा, उसमें जाएंगे। अब हेल्थ चेक करेंगे। जैसे ही हमारा हेल्थ चेक यहाँ पे हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा, तो इसका मतलब हम जो हमारे इंस्टेंसेस हैं वो लोड बैलेंसर से कनेक्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ कोई ना कोई एरर जो होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा कि एरर अनहेल्थी है, तो हमारे इंस्टेंस जो है वो ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो बस इतनी देर में ये कनेक्ट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सिक्योरिटी ग्रुप आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। ओके गाइस, तो अब करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वर्स को यूजिंग लोड बैलेंसर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स में। तो गाइस ये है हमारी ऐप फायरवॉल। तो गाइस ऐप फायरवॉल में जब हम जाएंगे अपने जो हमारे लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें क्या करेंगे, हम इनबाउंड रूल में जाएंगे। यहाँ पे गाइस इनबाउंड रूल के अंदर जाएंगे, एडिट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम ऐड करेंगे HTTP और गाइस अलाउ कर देंगे एनीवेयर टू एनीवेयर। अब गाइस ये यहाँ पे मैंने इसलिए कराया क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो हमारी रिक्वेस्ट है आएगी वो पहले हमारी लोड बैलेंसर पे आएगी गाइस। उसके बाद जो ट्रांसफ़र होगी वो लोड बैलेंसर करेगा डिसाइड कि कौन से सर्वर पर रीडायरेक्ट करनी है। तो हमें अपना EC2 इंस्टेंसेस के जो ग्रुप है उसको भी हमें एडिट करना होगा। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या करा, अपने फायरवॉल को पहले अनेबल कर दिया HTTP रिक्वेस्ट के लिए। उसके बाद गाइस हम जाएंगे दोबारा सिक्योरिटी ग्रुप में। उसके बाद जो सर्वर फायरवॉल है इसको गाइस हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जो इनबाउंड रूल है एडिट पे जाएंगे। तो गाइस हम अब देखना गाइस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ध्यान से गाइस। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट मेरे सर्वर पे ना आए, सिर्फ और सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू ही आए। इसलिए मैंने यहाँ पे लोड बैलेंसर अपना सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे गाइस जो पोर्ट करना जो गाइस मेरा टाइप है वो है HTTP और पोर्ट है गाइस 80। तो गाइस यहाँ पे मैं सेव करूँगा रूल्स को। अब गाइस हमारा सर्वर है बिल्कुल रेडी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लोड बैलेंसर किस तरीके से वर्क कर रहा है। लोड बैलेंसर में गए तो गाइस ये हमारा लोड बैलेंसर है, ये नेम। तो गाइस हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, अब कर सकते हैं पेस्ट। तो गाइस ये आप देख सकते हो हेलो सर्वर 2। अगर रिफ्रेश करूँगा तो गाइस सर्वर 1 और 2, क्योंकि गाइस जो ग्रुप 1 में था वो हमारा सर्वर 1 और 2 था। ओके गाइस, जो अब हमारा बच गया था A1 इंस्टेंस, हमने 1 और 2 तो ऐड कर दिए थे सर्वर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे ग्रुप क्रिएट और गाइस उसके अंदर हम ऐड करेंगे थर्ड सर्वर को। यहाँ पे लिसनर टैब के अंदर जाके हम यहाँ पे करेंगे सिंपली ऐड लिसनर। और गाइस यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फॉरवर्ड। तो गाइस अगर ग्रुप आपने क्रिएट नहीं करा हुआ तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करना है, क्रिएट करना है ग्रुप। ग्रुप का नाम रखूँगा मैं सेकंड ग्रुप। यहाँ पे कर दूँ ग्रुप सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं थर्ड सर्वर को किसमें करूँगा, ऐड, क्रिएट कर दूँगा। गाइस जैसे ही मैं इसे करूँगा क्रिएट, अब लोड बैलेंसर के अंदर यहाँ पे सेकंड ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऐड करा और गाइस यहाँ पे करूँगा सिंपली ऐड व्यू लिसनर। तो गाइस हमारा सेकंड ग्रुप भी ऐड हो चुका है। अब मुझे जाके चेक करना होगा कि हमारा ग्रुप अगर रेडी टू यूज़ है या नहीं। तो ग्रुप जाऊँगा 2 पे, यहाँ पे गाइस मुझे हेल्थ चेक करना होगा इसका। जैसे ही हेल्थ चेक गाइस हेल्थी हो जाएगा तो ग्रुप 2 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी ये गाइस हेल्थी हो चुका है ये। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जाना है और एक्टिवेट करना है।
तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे मैं गया लोड बैलेंसर पे। और अब मैं किस तरीके डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट सर्वर को करूँगा रीडायरेक्ट। अब आप इसको देखना, सिंपल जाएंगे हम व्यू एडिट रूल्स पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जाना है, मैं ऐड पे इंसर्ट रूल करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा ऐड, यहाँ पे डिफाइन करूँगा पाथ में गाइस मैं लिखूँगा यहाँ पे पाथ कैसे लिख सकते हो, टेस्ट। ठीक है गाइस, इस पे मैं सेकंड ग्रुप को बुक करूँगा रीडायरेक्ट टेस्ट पे। तो यहाँ पे मैं करूँगा रीडायरेक्ट टू, या फिर गाइस यहाँ पे गाइस मैं करूँगा फॉरवर्ड ग्रुप पे कर दूँगा सेकंड। अब गाइस जैसे ही मैं टेस्ट पाथ पे जाऊँगा तो सेकंड ग्रुप पे हो जाऊँगा रीडायरेक्ट। यहाँ पे करूँगा इसे सेव। डिफरेंट रिस्पॉन्स कोड भी दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू पाथ। जैसे मैं यहाँ पे पाथ डालूँगा एरर, तो गाइस यहाँ पे एरर पाथ पे कोई एरर दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो गाइस यहाँ पे करूँगा रीडायरेक्ट टू, यहाँ पे मैं गया गाइस फिक्स रिस्पॉन्स पे। यहाँ पे मैंने अपने एरर का नाम लिखा 404। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा एरर इज़ फाउंड। तो यहाँ गाइस इसे सिंपली कर दूँगा सेव। गाइस तो रूल को कन्फिगर करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एरर और टेस्ट पे अगर पाथ पे मैं जाता हूँ तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पे गाइस क्या करूँगा, ऐड करूँगा। जैसे ही मैं एरर पाथ पे, तो यहाँ देख सकते हो एरर इज़ फाउंड, ये पाथ पे गया है हमारे एरर पे, जबकि मैंने कस्टम रिस्पॉन्स यहाँ पे रेडी करा था लोड बैलेंसर के अंदर। तो यहाँ पे करता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पे आया नोट फाउंड। अब गाइस ये रिस्पॉन्स हमारे क्या है सेकंड ग्रुप पे, बट सेकंड ग्रुप में जो भी हमारा ऐप रन हो रहा था उसमें टेस्ट पाथ के लिए इस पूरे यूआरएल के लिए कोई पेज था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आया है नोट फाउंड। अगर आपकी वेबसाइट में इस यूआरएल को लेके कोई भी पाथ होगा, कोई भी अगर पेज अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो गाइस जो हमारा ऐप लोड बैलेंसर है बिल्कुल कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, फील सेफ।